तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों को पुलिस ने चंद घंटों में ही सलाखों के पीछे भेजकर साबित कर दिया कि अगर ठान ले तो बदमाशों के हौसले पस्त करने में उनको समय नहीं लगेगा और अपराध का ग्राफ भी गिरता नजर आएगा। वहीं पुलिस को एक लूट खुलासे के साथ ही जिले की 2 अन्य बड़ी लूट के खुलासे का बम्पर जैकपॉट भी हाथ लगा है, जिसका लंबे समय से पुलिस खुलासा नहीं कर पाई थी। आखिर कैसे पुलिस ने दिखाई इतनी तेजी और कैसे हत्थे चढ़े लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश, देखिए आरिफ खान की खास रिपोर्ट। फिल्मी अंदाज में जहां आईटीआई थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने तमंचे के बल पर बाइक सवार एसआईयू के दरोगा से बाइक लूट कर फरार हो गए थे, उसी फिल्मी अंदाज में पुलिस ने भी चंद घंटों में शातिर बदमाशों को सलाखों के पीछे भेज दिया। कह सकते हैं कि फिल्मी सिंघम का बहुत चर्चित डायलॉग कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। जी हाँ, कुछ ऐसा ही सिंघम स्टाइल में अपने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर थाना अध्यक्ष विद्याधर जोशी ने भी बदमाशों को चंद घंटों में ही धर दबोचा। दरअसल इसे बदमाशों का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि पहले तो पुलिस वाले की बाइक लूट ली और वो भी आईटीआई थाना क्षेत्र में, जहां सिंघम का मास्टरमाइंड बदमाशों की सोच से भी शातिर है। यही वजह रही है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और खबरियों की सहायता से घटना को कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया और बदमाशों को धर दबोचा। एक काशीपुर क्षेत्र में एक ज्वेलरी की दुकान, लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान में लूट का अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें कि जो दुकान में बैठी हुई महिला थी, उनकी बच्ची उनके अवेयरनेस से, जागरूकता के कारण हल्ला करने से वहाँ से वो सफल नहीं हो पाए थे। मुलजिम आगे चले गए थे। आगे जा कर के उन्होंने हमारे एक एसआईयू रमेश चंद्र शर्मा, उसका जो है तमंचे के बल पर मोटरसाइकिल लूट करी और इस करके वहाँ से भाग गए। इस घटना पर की हमने बहुत तफ्तीश करी। इसमें हमारी टीमें लगाकर एसओजी भी लगे, एसपी काशीपुर के नेतृत्व में आईटीआई थाना, वहाँ हमने इसको लगाया। उसके बाद जब रात को इसमें जो 4 इन्वॉल्व थे लोग, उनको हमने अरेस्ट किया। उसमें 2 तमंचे, मोटरसाइकिल हमने बरामद करी। आईटीआई थाना क्षेत्र की पुलिस की इस घटना में मुस्तैदी से जहां चंद घंटों में बदमाशों को धर दबोचा, इससे पुलिस की छवि तो बेहतर हुई ही, वहीं सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि जिले की 2 अन्य थाना क्षेत्रों में हुई 2 अन्य लूट का भी इस घटना के साथ ही सस्पेंस खत्म हो गया। रुद्रपुर में तमंचे के बल पर कंपनी के कर्मचारी से 12 जुलाई को लूट की वारदात और किच्छा में बैंक कर्मचारी से 8 अक्टूबर को लूट की वारदात को भी इन्हीं 4 शातिर बदमाशों ने अंजाम दिया था। पकड़े गए ये चारों इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने इनके द्वारा जिले में हुई तीनों वारदातों से जुड़ा होना बताया। साथ के दौरान जानकारी मिली कि 12 जुलाई को जो एक लूट की घटना हुई थी, यहाँ पर जो एक सीएमएस कंपनी का जो कलेक्शन एजेंट था आदित्य गंगवार, उससे लगभग 11.5 लाख की लूट की घटना हुई थी। एक सौरभ राय है और तरसेम सिंह, इनकी अरेस्टिंग हुई है और उसमें हम एक तमंचा जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुआ था वो और 7 लाख की बरामदगी हुई है। साथ ही साथ एक 2 घड़ी, मोबाइल 1 और तमंचा मैंने आपको पहले बता दिया, और चाकू और एक कपड़े जूते जो भी मुलजिमों ने पहने थे वो हमने बरामद कर लिया है। एक तीसरी घटना किच्छा में 8 अक्टूबर को घटी थी, जिसमें कि बंधन बैंक का एक कलेक्शन एजेंट है शील रतन गौतम, उससे लगभग दिन में 2 बजे के लगभग एक 75,000 रुपये और एक टैबलेट की लूट की घटना हुई है। उसमें भी सौरभ राय और तरसेम सिंह, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट इन्होंने कबूला है कि आईटीआई पुलिस ने अच्छा काम किया है। उसको डीआई साहब ने 5,000 रुपये के इनाम की पुरस्कृत करने की घोषणा की है। मेरे तरफ से भी 2,500 रुपये के इनाम की घोषणा मैंने किया है। बहरहाल आईटीआई थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई एक बड़ी लूट की वारदात का खुलासा पुलिस ने चंद घंटों में करके अपनी साख तो बचा ली, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं दरोगा की बाइक नहीं लूटी जाती तो भी क्या पुलिस इतनी ही मुस्तैदी दिखाती जितनी इस घटना का खुलासा करने में दिखाई? क्योंकि जिले भर में आज भी कई ऐसी घटनाओं की फाइलें
दीमक चाट रही हैं, लेकिन पुलिस की कार्यवाही नजर नहीं आई। फिलहाल इतना तो जरूर कहेंगे कि पुलिस की साख को बचाने में थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी बाजी मारकर वाहवाही तो लूट ले गए, लेकिन अब भी कई घटनाएं और वारदातों की फाइलें इंतजार में हैं फाइनल रिपोर्ट लगने के। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए आरिफ खान की खास रिपोर्ट।